तो 17 साल तक, जैसे कि मैंने बताया, मैंने गांव में बच्चों को पढ़ाया। फिर वहाँ से अपने बच्चों की पहलवानी कराने के लिए हम लोग अपने गांव से शिफ्ट हो गए, जालंधर चले गए। तो पिछले 15-16 साल तक हम जालंधर रह रहे थे। तो इस बीच मैंने बताया कि जैसे मैं पारिवारिक दायित्व जहाँ तक मुझे निभाने चाहिए थे वो मैंने निभाए, कुछ थोड़े मोटे बाकी हैं, वो होते रहेंगे। तो अभी मैंने वानप्रस्थ ले लिया, मैं 58 साल का हो गया हूँ और अब मैं पूर्णकालिक समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म। किस प्रकार से कार्य करेंगे समाज के लिए? दायरा क्या होगा आपका, कैसे करेंगे? देखिए, हमने इधर संत समाज में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया, बहुत हम घूमे फिरे, बहुत सारे मठों में, मंदिरों में गए। मुझे ऐसा लगा कि हमारे आश्रमों में, मठों में, मंदिरों में बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, पर जो काम सोसाइटी के लिए सचमुच कर सकता था उतना काम हो नहीं पा रहा है। और बहुत सारे एजेंडाज ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। स्पेशली आज जो वैश्विक समस्याएं हैं और हिंदू धर्म के अस्तित्व पे, सनातन के अस्तित्व पे जो सवाल उठ खड़े हुए हैं ना, और देश में जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं या आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए हिंदू समाज को अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी हमारी जो है अपनी भविष्य में अपनी रक्षा कर सके, अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो आप जैसे आप तो भगवान का भजन कीजिए और क्या करें? नहीं नहीं, भगवान का भजन भी करते हैं, पर 24 घंटे में बहुत समय होता है ना, और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा, भगवान का भजन से ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस समय लगता है कि राष्ट्र के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब मैं सन्यासी बनूंगा तब मैं भगवत भजन करूंगा अपने, तब मोक्ष की चिंता करूंगा। इस वक्त तो मैं वानप्रस्थी हूँ ना, इस वक्त मुझे राष्ट्र की चिंता करनी है। अच्छा, ये बताइए, हम अंतर क्या देखेंगे? इतने साधु संत हैं, इतने वानप्रस्थी, इतने सन्यासी हैं, पालघर में इतना बड़ा मुद्दा हो जाता, कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता है। और आप कैसे, आप होते तो क्या करते वहाँ? कहाँ पे? पालघर में। देखिए, वो आप बदलाव की बात कर रहे हैं ना, आप सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे सन्यासी के रूप में लोग घूम रहे हैं, उनको पीट के मार दिया जाता है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? आप अगर आप होते, मठाधीश होते, आप कैसे जाते, जो है मतलब एक अगवानी करते? देखिए, ये तो एक सुरक्षा का मुद्दा है ना। पालघर में जो कुछ हुआ वो सरकार का बहुत बहुत बड़ा फेलियर था, और उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, उसमें बुरी तरह फेल हुई। और यही तो एक मुद्दा है, इस पे तो काम करने की ज़रूरत है कि इस प्रकार से हिंदू साधु संतों को सड़क पे घसीट के एक उन्मादी भीड़ मार देती है, तो आगे ऐसा न मार पाए। और वो साधु संत तो हथियार उठाएंगे आप? नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, आत्मरक्षा तो करेंगे ना। मैंने नहीं कहा। रक्षा कैसे अपनी करेंगे? रक्षा के लिए तो हथियार उठाना पड़ेगा ना। आपके पास तो कोई हथियार है नहीं, कैसे रक्षा करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ कैमरा पे हथियार लेकर थोड़े न बैठूंगा। पर अपनी आत्मरक्षा के लिए तो, आत्मरक्षा का अधिकार तो है ना हमें, पर हथियार चलाने के लिए भुजाओं में बल भी तो चाहिए। लाठी चलाने के लिए भैया हाथ में ताकत होनी चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत कहते हैं सनातन धर्म को किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में बहुत मजबूत है। ठीक है, पर उसके लिए उसके उसके सर्वाइवल पे, उसके भविष्य पे जो संकट आ रहे हैं, और एक विशेष आतताई किस्म के जो लोग हैं कुछ, उनका जो संकट आ रहा है, उनसे तो आपको देश की रक्षा करनी पड़ेगी ना, अपने समाज की रक्षा करनी पड़ेगी ना, सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी ना, हिंदुओं की रक्षा करनी कितने पड़ेगी। साल मुगल शासन किए बताया जाता है, लोग कहते हैं तब सनातन खतरे में नहीं आया, हिंदू खत्म नहीं हुए, आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, तो कौन सा खतरा पैदा हो जाए? कैसे नहीं आया? पहले आप अपना भूखंड उठा के देख लीजिए, और आज की अपनी आप ज्योग्राफी उठा के देख लीजिए, कैसे खतरे में। आज अफगानिस्तान में आप कहाँ हैं? आज पाकिस्तान में आप कहाँ हैं? आज बांग्लादेश में आप कहाँ हैं? आप सिमटते हुए कहाँ तक आ गए? और अगर आप अभी भी नहीं चेते तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? भाई, पहले आपकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी ना। आज अफगानिस्तान में कितने सनातनी, कितने हिंदू हैं? आज पाकिस्तान में कितने सनातनी, कितने हिंदू हैं? बांग्लादेश में कितने? मात्र 70 साल पहले ही तो पाकिस्तान अलग हुआ। आज पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं?
तो सनातन को क्यों खतरा नहीं है? कितने सनातनी है बांग्लादेश में आज? अच्छा, लोग कहेंगे आप ठेकेदार बनिए, तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? लोग कहेंगे भाई हमारे सनातन ठेकेदार क्यों बन रहे हैं आप? हमने कौन सी ठेकेदारी उठाई सनातन की? आप करें, आप अच्छा करेंगे। मैंने कब कहा मैं सनातन की रक्षा करूंगा? मैं तो लोगों को प्रेरित करूंगा कि तुम अपनी रक्षा को, आपकी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपनी रक्षा, आपके बाजुओं में ये बल होगा, लाठी और तलवार चलाने के लिए भैया इस हाथ में ताकत चाहिए होती है, ईंट पत्थर मारने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। एक मिनट, हम लोग ना अपने बच्चों को बॉल, क्रिकेट की बॉल जो है ना, वो फेंकने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जिसके हाथों में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं होती ना, वो बॉल नहीं फेंक सकता, क्रिकेट की बॉल। तो इस मसल में ताकत, शरीर में ताकत पैदा करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत करोगे, कुछ परिश्रम करोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ अच्छी डाइट लोगे, तब ताकत आएगी। अगर किसी को पत्थर से मारना पड़ेगा ना, तो पत्थर में फोर्स ही नहीं होगा। किसी को मुक्का मार रहे हो, किसी को थप्पड़ मारोगे अपनी आत्मरक्षा में, तो हाथ में ताकत होती है, तब पंच लगता है। मैं तो पेशे से रेसलिंग कोच रहा हूं ना। तो अब ताकत का उपयोग आप भगवा के वस्त्र धारण करके मैं करेंगे? अपनी रक्षा के लिए। अच्छा। देखिए, इस देश में, इस विश्व में शांति है इसलिए नहीं कि कोई शांति का उपदेश दे रहा है। इस देश में नेपाल और बांग्लादेश के कहने से, मालदीव के कहने से दुनिया में शांति हो जाएगी? आप बताइए ना, मालदीव उठ के एक दिन सब लोग शांत रहो, इस दुनिया में शांति होगी? मतलब बाहुबल दिखाना नहीं पड़ेगा? जी नहीं। शांति होती है जब आपके पास सामरिक बल होता है। अमेरिका के कहने से शांति होगी, चीन के कहने से शांति होगी, रूस के कहने से शांति होगी, आज इंडिया के कहने से शांति होगी विश्व में। मालदीव्स के कहने से शांति नहीं होगी। आपकी भुजाओं में बल होगा तभी आप शांति स्थापित कर पाएंगे। आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी भुजाओं में बल पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है समाज में। आज कितने शहरी बच्चे, अगर आपको मैं बोल दूं, आपके घर के जो बच्चे बच्चियां हैं, एक ईंटा, एक बॉल, एक पत्थर 50 मीटर दूर फेंक दो, फेंक लेंगी? आप एक काम करिए, जाइए, मेरा इंटरव्यू करने के बाद अपने घर जाइएगा, कल सुबह अपने घर की बच्चियों को, अपने घर के लड़कों को, जो 15 साल के लड़के हैं ना, सिंपल एक ईंटे का अद्धा पकड़ाइएगा और बोले इसको फेंको। आप कहते हैं नस्लें कमज़ोर हैं हमारी, अभी हो रही हैं जी, पबजी और मोबाइल के चक्कर में। पबजी, मोबाइल और पिज्ज़ा खा के तो नस्ल कमज़ोर ही होगी ना। आपके घर के कितने बच्चे हैं जो एक बार हाथ टिका के 50 डंड मार देंगे? शायद ही कोई होगा। आप मार लेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मारता। अगर आपको किसी को, अगर आपको भीड़ ने घेर लिया और आपको अपनी छत से ईंटा चलाना पड़ गया, आपको उन्मादियों की एक भीड़ ने घेर लिया, ईंटा चला लेंगे? है भुजाओं में इतनी ताकत? घर में आत्मरक्षा का कोई एक सिवाय चक्कू काटने वाले चाकू के अलावा कुछ है घर में? तो सोशल मीडिया पे चल तो रहा है नारियल जो नारियल अपने हाथ से काटी है। मंगाया आपने? इस पे कितना पैसा खर्च किए हैं? ये हमारी बात नहीं है, तो समाज की बात नहीं, है। आप समाज में नहीं है क्या? नहीं है। आप समाज में है कि नहीं है? आपको कल को एक उन्मादी भीड़ घेर के मारेगी तो क्या करेंगे? आप चलते, अच्छा, आप यूपी के चुनाव में पूरा यूपी घूम रहे थे ना, आपके कोई कह देगा अच्छा ये तो बहुत एक पार्टी विशेष का समर्थन करता है, आपको एक उन्मादी भीड़ घेर लेती, कैसे करती अपनी आत्मरक्षा? नहीं, आप बात तो हमारे ऊपर तो मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप रक्षक बन रहे हैं ना। मैं रक्षक नहीं बनूंगा। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? मैं आपको प्रेरित करूंगा कि अपनी रक्षा के लिए कुछ बाहुबल, कुछ बल अर्जित करो और एक आध हथियार अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने पास रखो। आत्मरक्षा का अधिकार आपको भी है, और इस तथ्य को पहचानिए कि आप खतरे में हैं। ये प्रीच करने की जरूरत है, समाज को ये बताने की जरूरत है। ये आप घूम घूम के हर जगह लोगों को प्रेरित करेंगे, बताएंगे, हाँ, ये कार्य करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस देश में, और इतने लोगों को धमकियाँ जो मिल रही है, आपको डर नहीं लगेगा? कौन सी धमकियाँ? आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मजबूत बनी हथियार। नहीं, हम आत्मरक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे या पूरे भारत में? पूरे भारत में।
पूरे भारत में बिल्कुल हमारा कार्यक्षेत्र पूरा भारत। भाषाई बाधाएं आई? नहीं कोई आजकल के गूगल और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भाषाई बाधा नहीं होती। आप कहीं भी जाइए, आपको जो वाक्य बोलना है उसको आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए कि इस चीज़ को, इस वाक्य को, इस चीज़ को इस भाषा में क्या कहते हैं, वो आपको बता देगा वो। आज बाबा रामदास जी के साथ उनके शिष्य सत्यानंद जी सूर्यवंशी जी हैं, सत्यानंद सूर्यवंशी जी। सर बहुत स्वागत है गुरुदेव जी आपका। आप बताएं कैसे जुड़ना हुआ और कैसे कैसे जो है इनसे प्रेरित हुए या पहले से ही प्रेरणा थी आपके अंदर? बिल्कुल मेरे गुरु हैं तो मैंने इनसे प्रेरणा तो ली है, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं इस जब से होश संभाला तब से मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इन सभी का मैं कर्जदार हूँ। तो ये मुझे कर्तव्य बोध होश संभालने के दिन से था और मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जिया है। अमूमन आम इंसान जिम्मेवारियों के बोझ तले शादी ब्याह के बाद आता है, बाल बच्चे पैदा करने के बाद आता है। मेरी आयु तकरीबन 15 वर्ष जब रही होगी तो जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए कैंसर से, तो मेरे ऊपर हम 5 भाई बहन और माताजी और दादी, इतने लोगों की जिम्मेवारी हो गई और मैं सबसे बड़ा घर का मेल पुरुष होने के नाते मैं गार्जियन बन गया। तो बाकियों के बनिस्पत गार्जियनशिप मेरे पास पहले आई। मैंने पैसे कमाना 8-9 साल की उम्र से शुरू कर दिया, तो मेरा फास्ट फॉरवर्ड रहा है। इसीलिए उम्र के 35 वर्ष होने पर जितनी चीज़ें औसतन 99.99% लोग अपने ज़िंदगी में रिटायरमेंट की आयु तक अचीव करते हैं, ये मैं आज से 4-5 साल पहले उसको अचीव कर चुका था। भौतिक सुखों के मामले में, पैसों के मामले में, देश दुनिया घूमने के मामलों में। बहुत कम लोग होंगे जो रिटायरमेंट की लाइफ तक कितना भारत घूमे होंगे पता नहीं, पर मैं इस बात को आपको गर्व से बताएं या जैसे आप इसको लें, भारतीय रेलवे ने वह रेलवे ट्रैक नहीं बनाया है जहां मैंने यात्रा नहीं की है। तो यात्रा भी कर लिया, तमाम शौक़ पूरे कर लिए। एक एक रात ही सही, भौतिक सुखों की बात करें तो इस देश में जितने 5 स्टार होटल हैं, मोर देन 50% 5 स्टार होटल में मैंने कम से कम एक रात बिताई है। ऐसी लग्जरी सुख सुविधाएं भी मैंने भोगी। तो इन सब फास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से मेरी ज़िंदगी में आज से 3-4 साल पहले से बहुत बड़े स्तर पे ये आ रहा था कि अच्छा, जब मैं बच्चा था तो हमेशा से सभी लोगों की तरह मुझे लगता था कि ज़िंदगी में धन आने से सारे सुख और खुशियाँ मिल जाएंगी, मिलती हैं धन आने से, पर मैं जिस सुख की तलाश में था वो मुझे सिर्फ धन से प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं एक अच्छे सच्चे बेबाक गुरु की तलाश में था। महाराज जी के रूप में मुझे गुरु मिले और हमारी जोड़ी बनी। उन्होंने संजोग से ऐसा इत्तेफाक बना कि उनके जितने लक्ष्य थे मेरे भी लक्ष्य थे। फ़र्क ये है कि वो उम्र के 98 साल पार कर चुके हैं, तो उन लक्ष्यों के साथ साथ उनका वानप्रस्थ जीवन भी आरंभ हो गया। मेरी आयु चूँकि 35 वर्ष है, तो वानप्रस्थ जैसी बात तो नहीं है। मैं पारिवारिक जीवन में भी हूँ। 90% 10% का मैंने रेशियो बना रखा है, 10% परिवार के लिए और 90% देश समाज और अपने धर्म के लिए। हम पूरे देश में आश्रम खोलने जा रहे हैं। धर्म आधारित आश्रम होगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो आप देखेंगे आने वाले समय में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो चीज़ है जिसके सच्चे और सही मायनों में हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारे समाज को इसकी ज़रूरत थी। सबको लगेगा ऐसा, क्लिक नहीं कर रहा था। और जैसे ये चीज़ धरातल पे आएगी तो आप भी रिलेट करेंगे और ये पूरा देश
बहुत बड़े मुहिम के साथ इस चीज़ को मानेगा कि अरे ये तो हमारा आइडिया था। जब वो हमारे आश्रम में कुछ समय गुजारेंगे तो उनको लगेगा आह यही ज़िंदगी तो मैं चाहता था। तो इस लक्ष्य पे अब काम करना शेष जीवन। तो अपने गुरु बाबा रामदास जी के साथ आप आगे निरंतर आगे पथ पे बढ़ते रहेंगे और सनातन धर्म के लिए, और जो आप जैसा बताया उन्होंने कि लोग मजबूत करने के जगाने का काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। आत्मरक्षा के लिए और सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आश्रम जो आप बनाएंगे, ये प्रेरणा पहले से ही प्राप्त थी या विचारधारा मिल गई आपकी आपस में? विचारधारा हमारी मिल गई। हमारे जितने विचार थे, अच्छी बात यह है कि महाराज जी जो मेरे गुरु हैं उनकी और मेरी लगभग 100% विषयों पे हमारे विचार मिलते हैं। अमूमन दो लोगों के विचार इतने हद तक समान नहीं होते, पर ये भगवान की इच्छा रही होगी कि हमारे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। आप जिस प्रकार से कार्य आप बता रहे हैं कि भविष्य में आप करेंगे और इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा फैसला लिया, ये वाकई अपने आप में अद्भुत है। बहुत कम लोग मतलब एक प्रकार से मोह माया में ही पड़े रहते हैं। समाज से जुड़ के और एक प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म के लिए कार्य करना ही अपने आप में गौरव की बात है। बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।